हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लर्नर्स, हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं और आज हम ये सेकंड पार्ट इसका बनाने जा रहे हैं और इसमें हम कोशिश करेंगे ये सेकंड पार्ट में पूरी कहानी कवर हो जाए। तो दोस्तों, हमने इसके बारे में तक पढ़ा था कि एन फ्रैंक कैसे अपनी डायरी की शुरुआत करती है, उसका कैसे जन्मदिन मनाया जाता है, कैसे वो अपने पिता की ऑफिस बिल्डिंग में जाकर छिप जाते हैं, कैसे नाजीज पावर गेन कर लेते हैं, वो सारी बातें हमने पढ़ी। और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इसने जब एन फ्रैंक ने अपनी डायरी स्टार्ट की थी लिखनी, वो कैसे की थी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो सेकंड पार्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर। डियर किटी, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा और जब उसने नाम किटी रख दिया तो उसकी शुरुआत वो कैसे करती है। तो सैटरडे का दिन है 20 जून 1942, ये शुरुआत होती है और ये इस दिन लिखती है अपनी डायरी। क्या लिखती है? डियरेस्ट किटी। और यहाँ से लिखती है, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स decide who will move up to the next form and who will be kept back। हमारी पूरी क्लास बुरी तरह कांप रही थी और किस लिए? इसके पीछे कारण ये था कि आने वाली जो मीटिंग है उसमें टीचर्स ये तय करेंगे कि किसको प्रमोट करना है और किसको वहीं पर रखना है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स। और जो आधी क्लास थी वो शर्त लगा रही थी, GN एंड आई लाफ आर सेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, CN एंड जैक्स। मैं और मेरी फ्रेंड GN, हम दोनों हंस रहे थे दो लड़कों पर जो हमारे पीछे थे, CN और जैक्स, हु हैव स्टेक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। वो लड़के जिन्होंने अपना पूरा दिन गवा दिया था शर्त लगाने में सुबह से लेकर शाम तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास। तुम फेल होने वाले हो। नो आई एम नॉट। नहीं, मैं नहीं। यस यू आर। हाँ तुम। नो आई एम नॉट। नहीं, मैं नहीं। इवन GS प्लीडिंग ग्लैंसेज एट माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। यहाँ तक कि मेरी याचना भरी निगाहें भी उसकी याचना भरी निगाहें भी मेरे गुस्से को शांत नहीं कर सकती। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछते हो, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर तुम मुझसे पूछो तो क्लास के अंदर करीब 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फेल किया जा सकता है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर ऑन अर्थ। लेकिन टीचर सबसे अप्रत्याशित प्राणी होते हैं पृथ्वी पर। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपनी जितनी भी महिला मित्र थी और मेरे बारे में चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट। हम करेंगे। मतलब यहाँ पर ये फ्रेज यूज़ किया गया है मोटिवेशन के लिए, जब हम किसी काम को पॉजिटिवली करने के लिए कहते हैं कि हम जीत जाएंगे, उस सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। सिर्फ एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ। एनीवे, खैर, ऑल वी कैन डू इज़ वेट। हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं अनटिल देन, जब तक कि वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। एक दूसरे को ये कह सकते हैं कि चलो हिम्मत मत हारो। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मेरी बहुत अच्छे से बनती है सभी टीचर्स के साथ में। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन। वो 9 लोग हैं, सभी टीचर्स मिलाकर 9 लोग हैं। उनमें से देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन, उनमें से 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फुगे हु टीचेस मैथ्स। उनमें से एक हैं मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग एक बूढ़े और एक ओल्ड फैशन्ड टीचर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं। वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस। वो मुझसे काफ़ी समय से नाराज़ चल रहे थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बात की थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स
ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत सारी चुनौतियों के बाद, चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, एक ऐसे चैटर बॉक्स के ऊपर, एक ऐसे चैटर बॉक्स के ऊपर। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम इसके बारे में क्या लिख सकती हो। मतलब यहाँ जब टीचर ये बताती है कि मेरे जो टीचर हैं मिस्टर कीजिंग, वो मुझसे काफ़ी समय से नाराज़ हैं क्योंकि मैं बहुत बोलती थी और इसलिए मुझे उन्होंने पनिशमेंट के तौर पर एक ऐसे लिखने के लिए दिया और टॉपिक, वो नाम था ए चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम उसके बारे में क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, उसके बारे में मैं, उसको लेकर मैं बाद में चिंतित हो गई। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और मैं उसको संक्षेप में लिखने वाली हूँ। टक्ड इट इन माई बैग, और मैंने एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और मैंने उसको लेकर अपने बैग में रख दिया और चुप रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उसी शाम, आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मैं अपना काम पूरा करूँगी, मैंने अपना काम पूरा किया। दैट नोट अबाउट द ऐसे कोट माई आई, जो ऐसे था उसको लेकर आई बिगेन थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू किया। अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैंने उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, और जो पेन था अपने मुंह में चबाते हुए या मुंह में दबाते हुए, जो फाउंटेन पेन था। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी, रैम्बल का मतलब होता है, रैम्बल ऑन, टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग। यहाँ पर इसका मतलब है, रैम्बल का मतलब बिना किसी उद्देश्य के कुछ भी लिखना। तो ये बताती है कि द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स। अब बिटवीन द वर्ड्स यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हम कभी कभी कुछ लिखते हैं और बहुत बड़ा बड़ा स्पेस दे देते हैं लिखते टाइम, उसमें काफ़ी गैप होता है, उस तरह से रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन शब्दों को बीच में काफ़ी गैप करते हुए लिखना। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, बट क्या हुआ, ये वाली जो ट्रिक थी ये कहाँ पर आकर ख़त्म होती है, आर्ग्यूमेंट पर। टू प्रूव दैट नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और क्या प्रूव करना होता है इसमें, इसको एन फ्रैंक को, अपने टीचर्स को प्रूव करना होता है कि क्या आवश्यकता है ज़्यादा बात करने की। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिख दिए। मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी, जो मुझे असाइन किए थे, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड हुए। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट ट्रेट, मैंने उनसे बहस की और मैंने कहा कि स्टूडेंट्स की ज़्यादा बात करना एक क्वालिटी होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी इस हैबिट को अपने कंट्रोल में रखूँ। बट पुट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई did if not more, and that there's not much you can do about inherited traits। अब यहाँ पर आगे वो लिखती है अपनी डायरी में कि I would never be able to cure myself, मतलब पहले तो कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी, 100% दूंगी अपनी ज़्यादा बोलने की आदत को कंट्रोल में करने की। फिर कहती है कि I would never be able to cure myself, मैं कभी भी अपनी इस आदत को कंट्रोल करने में या केयर करने में एबल नहीं हो पाई थी। Since my mother talked as much as I did, जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ, जैसे मेरी माँ बात करती है वैसे ही मैं बात करती हूँ। If not more, and that there is not much you can do about inherited traits, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये मुझे विरासत में मिली हुई है। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, और जो मैं आर्ग्यूमेंट कर रही थी मिस्टर कीजिंग उस पर बहुत हंसे। बट वैन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे, जब मैंने अपनी बात को लगातार जारी रखा, द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी, उन्होंने मुझे एक अगला लेसन भी दे दिया। अ सेकेंड ऐसे, वो दूसरा ऐसे था। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल, और इन्होंने मुझे दूसरा जो ऐसे दिया था वो था
एन इनकोरेजेबल चैटरबॉक्स। अब यहाँ पर दोस्तों इनकोरेजेबल का मतलब होता है जो सुधारा ना जा सके, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्ट, जिसको सुधारा ना जा सके, जिसको करेक्ट ना किया जा सके। अब इन्होंने चैटरबॉक्स के अलावा इसको बढ़ा के कर दिया एन इनकोरेजेबल चैटरबॉक्स, मतलब एक ऐसा चैटरबॉक्स जो ज़्यादा बोलता हो और उसको ना सुधारा जा सके। पहले तो हम इसमें समझते हैं चैटरबॉक्स होता क्या है। चैटरबॉक्स होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा बात करता है, बोलता ही रहता है। और इनकोरेजेबल का मतलब जो सुधारा ना जा सके। पहले भी चैटरबॉक्स के ऊपर दिया था ऐसे लिखने के लिए, अब दूसरी बार इनकोरेजेबल चैटरबॉक्स दिया। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। अब मैंने इसको ले लिया मतलब मैंने इसको ले लिया एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन। अब मिस्टर कीजिंग को कोई भी कंप्लेन करने के लिए कोई ऐसी बात नहीं दिखी अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, इन दोनों लेसन के दौरान। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन आई वुड फाइनली हैड इनफ एंड फ्रैंक एज punishment for talking in class, write an essay entitled quack quack quack, said Mrs. Chatterbox। अब जब ये बात और आगे बढ़ती चली गई तब मिस्टर कीजिंग ने तीसरा और टॉपिक दे दिया उस पर ऐसे लिखने के लिए। नाम था उसका क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा क्वैक क्वैक। अब यहाँ पर जो तीसरा टॉपिक है क्वैक क्वैक क्वैक, ये है, इस पे लिखना था। द क्लास रोड, मतलब क्लास शोर मचाने लगी। वैसे तो यहाँ रोर का मतलब धाड़ना होता है। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस। अब क्या हुआ, मैं इनको लिखते लिखते थक गई, मैं पूरी तरह थक गई इन चैटरबॉक्सेस के ऊपर लिखते हुए। इट वॉज टाइम टू कम अप विद द समथिंग एल्स। अब ये समय था किसी और चीज़ के साथ में आ जाने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल के साथ में आने का। माई फ्रेंड सैन, मेरी जो मित्र थी सैन, हुज गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री में अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे हेल्प करने के लिए कहा। राइट द एसे फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड इन द वर्ड्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। उसने मुझसे हेल्प करने के लिए कहा मेरी, और उसने कहा वो शुरू से लेकर अंत तक वो मेरी हेल्प करेगी, और मैं खुशी से झूम उठी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। अब मिस्टर कीजिंग थे, इस चीज़ का मौका ढूंढ रहे थे, वो मेरे साथ मेरी मजाक बनाना चाह रहे थे। दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के साथ, बट आई वुड मेक श्योर दैट जोक वॉज ऑन हिम। बट मैं इस चीज़ को लेकर निश्चिंत थी कि ये जोक मेरे ऊपर बनने वाला नहीं था, बल्कि मिस्टर कीजिंग के ऊपर बनने वाला था। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम कंप्लीट की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये बहुत सुंदर थी और एक डक के ऊपर थी। एंड फादर स्वान, ये जो पोएम थी, ये पोएम थी एक डक एंड उसके फादर स्वान, उनके ऊपर थी, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 बेबी थे, हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जो कि पीटे गए, कि वो उनकी मौत हो गई, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोले थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। बट क्या हुआ, ये जो जोक था मेरे टीचर ने, मिस्टर कीजिंग ने इसको बहुत राइट वे में लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। अब उन्होंने अपनी पोएम में ऐड करते हुए एक कमेंट, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और बहुत सारी जो अलग क्लास थी उनमें भी गए। एंड सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मतलब उन्होंने मेरे मजाक बनाने की कोशिश की और वो हंसते हुए और क्लासेस में गए। एंड सिंस देन, तब से आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और मुझे परमिशन मिल गई क्लास में बोलने के। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और ना ही मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्क असाइन किया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी ओर, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। अब वो मिस्टर कीजिंग उन दिनों मजाक बनाते रहते थे। योर्स एन, तो जैसे डायरी लिखी जाती है उसमें बाद में योर्स एन। अब दोस्तों ये जो पूरी हमने कहानी पढ़ी है ये ली गई थी, ये एक एक्सट्रैक्शन है, एक एक्सट्रैक्टेड है। कहाँ से? फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल।
विद स्लाइट एडेप्टेशन, ये एक वहाँ से लिया गया है, एक एडेप्टेशन है। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद एन, व्हाट डिड ही आस्क हर। क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर कीजिंग एन से क्यों नाराज़ थे, क्योंकि वो काफ़ी समय से बात कर रही थी इसलिए वो नाराज़ थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया आपको पता है, उसके लिए उन्होंने उसको पनिशमेंट दिया। पनिशमेंट में क्या दिया, चैटर बॉक्स, इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स और क्वैक 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 नाम के ऐसे लिखने के लिए कहा। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। अब एन ने अपनी कहानी अपने आप को कैसे जस्टिफाई किया एक चैटर बॉक्स होने के नाते अपने ऐसे में। वो बताती है कि उसको ये क्वालिटी विरासत में मिली है और एक अच्छे स्टूडेंट की ये क्वालिटी होती है ज़्यादा बोलना। डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। आपको लगता है कि मिस्टर कीजिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, क्योंकि बाद में पूरा माहौल बदल जाता है, वो मजाक करने लगते हैं। व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। मिस्टर कीजिंग उसको एन को कैसे अलाउ कर देते हैं क्लास में बोलने के लिए, क्योंकि वो ऐसे लिखती है और वो फनी होता है, इसलिए वो लिखा जाता है। सो हम इसकी वीडियो एक अलग से बनाएंगे जिसमें हम इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। एंड सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल चैप्टर एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। सो आई थिंक स्टूडेंट्स यू शुड फोकस ऑन दिस चैप्टर एंड दिस इज़ वेरी वेरी interesting chapter. So thank you for watching this video, and if you are new, so you can subscribe my channel, like and share. Thank you.